ओम शांति। पतित पावन शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर हम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। हमारे भीतर छिपे हुए पतितपने के अंश और वंश को अपनी शक्तियों से समूल नष्ट कर हम आत्माओं को बिल्कुल हमारे अनादि स्वरूप में पुनः स्थित कर देते हैं। परंतु बहुत ज़रूरी है एकाग्रचित याद, क्योंकि जितना आत्मा एक व्रता होती है, एक की याद में रहती है, सब बातों से निवृत्त होने में समर्थ होती है, उतना ईश्वरीय शक्तियाँ यथार्थ रूप से कार्य करती हैं। उतना आत्मा पर बातों का प्रभाव, पुराने संस्कार का प्रभाव, अपने ही पुराने स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये अप्रभावित स्थिति, निर्लिप्त स्थिति, उपराम स्थिति आत्मा को पवित्रता के ऊंचाइयों तक लेके जाती है। और फिर हम आत्माएं भी बाबा के समान मास्टर पतित पावनी बन जाती हैं, जिसकी यादगार में आज भी लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं। तो कैसे हमें भी बाप समान बनना है, मास्टर पतित पावनी बनना है, आज की मुरली हमें समझा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 27 तारीख 27 जुलाई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। खुशी हुई सभी को। तुम हो राज ऋषि। मुरली की 2 लाइन्स में हमें 2 टाइटल मिल गए। पहला, हम कौन है? खुश नसीब हैं। दूसरा, हम कौन है? राज ऋषि हैं। तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। किसके लिए राजयोग सीख रहे हैं? राजाई के लिए। कौन सी राजाई? अभी संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, फिर सतयुग में हम विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? उत्तर है, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं। तो जितना ध्यान से ज्ञान सुनेंगे, उतना जल्दी पतित से पावन बनेंगे। इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर, पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो, क्या? हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। मुख से बार बार निकलता ना, बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। जिसका था महताज आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना।
यह महिमा किसकी है? एक बाप की। शिवाय नमः। ऊंच ते ऊंच भगवान है ना। बच्चे जानते हैं वह हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं। गाया भी जाता है, सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है। अगर सब जगह बाबा है, सब बाबा हो गए, सब फादर हो गए ना। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है, जिससे वर्षा मिलना है। अगर वो बाबा है, हम बच्चे हैं, तो वर्षा सिद्ध होता है। नहीं तो सब पिता है तो कौन किसको वर्षा देगा? फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा ही जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं। सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए। वह है सतो प्रधान पूजा। यह भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते हैं सद्गति के लिए। सद्गति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। यह आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है। बुद्धि में रहे हमारा घर शांति धाम है। उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहाँ तो ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, वहाँ बोलना नहीं पड़ता है, पर मूवी होती है। इशारे में बात होती है, आवाज नहीं होती। तीनों लोगों को भी तुम जान गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि में यह अच्छी रीति बैठा है। मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है कि यह सृष्टि चक्र लगाती है। उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। ऊंच ते ऊंच बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वह भी जानते हैं। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वह संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। कहते हैं ना, सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन। कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। भारत की ही बात है। यह बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते हैं। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया है। शास्त्रों में सतयुग को बहुत लंबा टाइम दे दिया है। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था। तो किसी की बुद्धि में यह बात आती नहीं है। अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से
संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं, आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है। यह आत्मा की भेंट की जाती है ना। बाबा एग्जाम्पल देकर क्लियर करते हैं कि कैसे आत्मा पतित से पावन और पावन से पतित बनती है। बिल्कुल जैसे सोने में एलॉय पड़ती है, फिर उसे अग्नि में डाला जाता है, फिर से वो पावन बन जाता है, पहले जैसा बन जाता है। बिल्कुल ऐसे बाबा आत्मा का एग्जाम्पल देते हैं। यह अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो। तुम राज ऋषि हो। सभी कौन है? राज ऋषि। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना ना सके। यहाँ महाराजा तो कोई है नहीं। बाबा के टाइम पर राजा महाराजा होते थे, पर जो सतयुग के जैसे महाराजाएं थे, यानी जो पवित्र राजाएं होते थे, वो तो कभी भी नहीं हुए। सतयुग और त्रेता के बाद फिर द्वापर से पतित राजाएं होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बैरिस्टर तो बनाएंगे, टीचर जो बैरिस्ट्री पढ़ाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना ना सके। यहाँ महाराजा तो कोई है नहीं। सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए, किसको जरूर आना पड़े। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते, और कोई बात इसमें नहीं उठा सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं। यह नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप, परमपिता परमात्मा, शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तीजरी की कथा। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट हो जाती हैं, वह फिर भक्ति मार्ग में काम आती हैं। यही ज्ञान, इसी ज्ञान को फिर भक्ति मार्ग के अंदर कभी सत्यनारायण की कथा, कभी तीजरी की कथा, कभी अमर कथा के रूप में इसका गायन होता है। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना। हम भगवान की संतान हैं, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? हाँ, कलयुग में क्यों पड़े हैं? परमपिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं। पुरानी दुनिया थोड़े ही भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो, हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होगी।
और भी तो राजाएं होंगे ना, है ना, जिसकी निशानी है विजय माला। और भी राजाएं होंगे ना। राधे दूसरे राजा के घर में जन्म लेती है तो इससे सिद्ध होता है ना और भी राजाएं होंगे। तो फिर बहुत सारे राजाएं घराने होंगे, आपस में जब कोई सेरेमनी होती है या कोई रॉयल मीटिंग होती है तो आपस में मिलते होंगे। तो बाबा कहते हैं इसकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। वो आत्माएं जो इस समय माया पर संपूर्ण विजयी बनेंगी, जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगी, वो विजय माला का मनका बनेंगी। तो इसलिए अभी से ही अपने विकर्म विनाश करने हैं और अपना पूरा पोता मेल बाबा को देना है। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि यह क्यों पूजी जाती है। ऊपर में फूल कौन है? देखा है ना, 108 की माला में सबसे पहले ऊपर फूल होता है ना। माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे। बार बार माला फेरते रहते सारा दिन। माला बैठ सिमरते हैं कि कहाँ बाहर ख्यालात ना जाए। अंदर राम राम की धुन लगाते हैं, जैसे बाजा बजता है। बहुत प्रैक्टिस करते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे, क्योंकि बुद्धि सारा दिन भगवान को याद करने में बिजी रहेगी, तो उसके कारण विकर्म नहीं होते। बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे कि यह सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता, ऐसे समझते हैं कई लोग। कहते हैं नौधा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं ना, क्योंकि भक्ति करने से संस्कार परिवर्तन नहीं होते, आत्मा में शक्ति नहीं आती। यह एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान, सतो रजो तमो में सबको आना ही है। वापस एक को भी नहीं जाना है। जैसे ऊपर में जगह खाली होती है, ऊपर परम धाम में आत्माएं नीचे आती है ना, पापा कहते जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। अंत के समय में फिर यहाँ से रिटर्न जर्नी शुरू होगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती है। यह बॉम्बे आदि होंगे नहीं। वह तो पहले मच्छी मयानी थी, इतना बड़ा बॉम्बे तो था ही नहीं। मछली फंसाने वाले वहां रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, समुद्र को सुखाकर इतने सारे स्टेट्स बन गए हैं। फिर भी मच्छी मयानी होगी, है ना। दोबारा से ड्रामा रिपीट होगा। सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं, वहाँ कोई पहाड़ियाँ आदि भी नहीं होती, कहाँ जाने की दरकार ही नहीं होती। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने, या तो पहाड़ों पर जाएंगे या समुद्र के किनारे जाएंगे। सतयुग में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है,
स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का काम काज भी करते हैं। ये भी ऐसे है। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है। यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है। क्या है वो पॉइंट? मन मना भव। इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवान उवाच है ना, वह समझते हैं गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे? श्री कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है। यह लड़ाई तो एक निमित्त है। सब मरेंगे, तब तो वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़ी मरेंगे, चाहे वो लड़ाई हो या नेचुरल कैलेमिटीज हो या सिविल वॉर हो, ये सब निमित्त बनते हैं। ड्रामा दोबारा से रिपीट होना है, उससे पहले खत्म होना है। आदि से पहले अंत को लाने के ये सब निमित्त बनते हैं। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़े ही मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होंगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता है। मौत हो तो ऐसा हार्ट फेल से बस 1 सेकंड में, बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ, खलास। जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है। पिछाड़ी में न हॉस्पिटल न डॉक्टर रहेंगे, न क्रिया कर्म करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सबके प्राण तन से निकलेंगे। मूसलधार बरसात पड़ेगी। मौत में कोई देर थोड़ी लगेगी। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाए जो मनुष्य फट से मर जाए, मतलब तड़प तड़प के नहीं मरे। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। यह ड्रामा में नोंद है। बॉम्ब्स बनाना, उसके बाद ऐसे विनाश होना। ड्रामा में बना बनाया खेल है। कल्प कल्प विनाश होता है। सतयुग में तुमको यह ज्ञान रहेगा नहीं। बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। इसलिए ज्ञान दे रहे हैं, नई सृष्टि की स्थापना के लिए। एक बार स्थापना हो गई, उसके बाद ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। एक बार बैरिस्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, फिर थोड़ी रेगुलर स्कूल जाएंगे पढ़ाई पढ़ने, है ना। बाबा कहते हैं फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है। अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुख धाम, शांति धाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़े, कितना पावन बने हैं, कितना याद करते हैं। यह तो समझ गए हो। हमको बाप को याद कर तमु प्रधान से सतु प्रधान यहाँ बनना है। वहाँ नहीं बनना है, वहाँ तो रेडीमेड होंगे। यहाँ बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना। कौन सा गीत था आज का? आखिर वह दिन आया आज, जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं।
राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वह द्वापर में वाम मार्ग में आकर, वही आत्माएं वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी हो जाते हैं। खुद पुजारी बनते हैं और अपनी पूजा करते हैं। बाप कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा की पूजा होती है पर बाबा पुजारी नहीं बनते हैं। देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता, ना ही पुजारी बनता हूँ। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, आत्मा में मर्ज रूप से ये ज्ञान रहता है, इसीलिए सबसे पहले शिव बाबा की पूजा करती है आत्मा। तो बाबा कहते हैं जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। विकारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। दिखते हैं ना जगन्नाथपुरी के टेम्पल में। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं। उस समय तो हीरों को कट कराए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए। धन बहुत होता है ना। यह किसको भी पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है, किसी को पता नहीं है। यह तुम अभी समझते हो, भले कहीं भी, परंतु बुद्धि से समझते नहीं है। लेकिन अब हम समझते हैं कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे। राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सतु प्रधान पूजा। एक की पूजा, सतु प्रधान, कोई मिक्सचर नहीं है। ऐसे नहीं इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, नहीं, एक की सतु प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तो पुजारी भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया है। फिर नाम भी बदल देते हैं। अपने को देवी देवता घराने का कहला भी नहीं सकते, क्योंकि फिर पुजारी बन गए ना, पतित बन गए। असुल थे देवी देवताएं। बाप कहते तुम असुल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो, क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। बाद में सिंधु घाटी की सभ्यता के कारण सिंधु नदी से फिर हिंदू नाम रख दिया। अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे। अभी संगम युग पर न पूज्य है न पुजारी है। तुम क्या करते हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो। पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण। तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। जितना जितना याद करते जाते हैं, आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो यह पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा, है ना।
जब पूरा पवित्र बनेंगे तो ये पुराना चोला, क्योंकि ये अपवित्र है ना, तो इसे छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते हैं बिल्कुल सहज है, बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती है। बाप कहते हैं यह तो समझते हो कि हम आत्मा है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में भोगना होता है। देह दूसरी होगी, पर क्योंकि कर्म तो आत्मा ने किया ना, तो फिर भोगती है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं हे बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार है। शरीर तो उनको है नहीं, तो वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। उनमें सब गुण हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है। अक्षर ही एक है, क्या? मन मना भव। मामेकम याद करो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह भी जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे। ऊपर से नीचे उतरेंगे। बुद्धि ऊपर जाए नीचे आए, चक्र लगाए, फिर बाबा आएंगे। बरोबर यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि यह पुरानी होती है, तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। यह तो बुद्धि में बैठता है ना। यह चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराओ। अच्छा, मीठे मीठे के बेदरवानी बच्चों पितरवानी बाप दादा का दिल जान सिको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। वरदान है अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। ना, हाईएस्ट पद के अधिकारी कैसे बनेंगे? जब अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाएंगे। जिसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं हैं, उनके आगे सभी झुकते हैं। ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। जब अभी से
सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, माया की बात हो रही है, तो अभी से अगर झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। तो अभी माया को झुकाना है अपनी आंतरिक ऊंची स्वस्थिति से। स्लोगन है, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्मयोगी। आज का अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। सेवा तो साकार में आकर ही करते हैं ना। इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा, है ना। इसलिए बार बार ये अभ्यास करना है, 1 सेकंड में अशरीरी बनना, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ये अभ्यास अंत समय में काम आएगा। अच्छा, ओम शांति।